जेडीयू के तीर की कमान अब नीतीश कुमार के हाथ में है। जी हां, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह ने खुद अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। इस तरह कई दिनों से चले आ रहे कयासों और अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया। अब पार्टी के नए कमांडर खुद नीतीश कुमार होंगे। कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार और ललन सिंह एक ही गाड़ी से पहुंचे। जैसे ही बैठक शुरू हुई, ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ललन सिंह ने चुनावी व्यस्तता का हवाला दिया। अब चुनाव लड़ने के लिए बाहर रहना पड़ेगा, इसलिए मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे अध्यक्ष पद स्वीकार करें। ललन सिंह ने नीतीश के नाम का प्रस्ताव रख दिया, जिस पर अन्य नेताओं ने सहमति दी। नीतीश ने कहा कि ललन सिंह बहुत दिनों से अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते थे। मैंने इनको बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं माने। बहरहाल नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वे सर्वा बन गए हैं। अब उनके हाथों में पार्टी की कमान फिर से आ गई है। कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभाले, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। ललन सिंह का इस्तीफा ऐसे समय में हुआ है जब सामने लोकसभा चुनाव है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि पार्टी में एकजुटता का संदेश जाए। खुद नीतीश कुमार ललन सिंह को अपनी गाड़ी में लेकर बैठक में आए। यह सिलसिला गुरुवार को भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के दौरान देखने को मिला था। वो आज भी जारी रहा। संदेश साफ था कि पार्टी एकजुट है और नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार के कमान संभालने के बाद नेता और कार्यकर्ता काफी खुश दिखे। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि इससे पार्टी काफी मजबूत होगी, तो वहीं अन्य नेताओं ने भी खुशी जताई है। 120 लोगों द्वारा प्रस्ताव करना और प्रस्ताव के समर्थन में सभी लोगों को खड़ा होना, हाथ उठाना, तालियां बजाना, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक तरीका है। उस प्रजातांत्रिक सिस्टम में, उस प्रजातांत्रिक तरीके में अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। अब ललन बाबू आग्रह किए हैं प्रधान मुख्यमंत्री जी से कि अब हमको अभी मोहलत दिया जाए, चुनाव लड़ने का टाइम है, इसलिए आप हमको छुट्टी दीजिए और हम चुनाव में लड़ेंगे। लेकिन एक बात हम बताना चाहते हैं कि ललन बाबू मजबूती के साथ पार्टी के साथ, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े रहेंगे और पार्टी के मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। में ये हुआ कि अब जो है अपने पार्टी में पार्टी संगठन का विस्तार और जो हमारा जो गठबंधन चल रहा है, उस गठबंधन पर सीट शेयरिंग और बाकी सारा निर्णय करने का अधिकार हम लोग अपने जो नेता हैं, सर्वमान्य नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो अपना पार्टी के संस्थापक भी हैं आज के, तो उन्हीं को सारा अधिकार दिया गया है। पारित हुए जो राष्ट्रीय परिषद में चर्चा होनी है, उसमें चर्चा के बाद पार्टी में ब्रीफिंग होगी। बाकी आज एक प्रस्ताव रखा गया है हम लोगों की बैठक में। ललन जी ने कहा कि अब चूंकि चुनाव की वजह से वो संगठन की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा नीतीश कुमार जी को कहा, उन्होंने आप इसको फोन करिए, जिसमें पार्टी ने सर्वसम्मति से सहमति जताई। नीतीश कुमार जी ने इसको स्वीकार किया। निश्चित गठबंधन है, आपस में वार्ता होगी, पार्टी के हित में जो होगा वो निर्णय लिए जाएंगे। पीएम चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को ऐसे अभी तक नीतीश कुमार जी ने कभी हमेशा इस बात का खंडन किया, लेकिन मैं नेता के रूप में बिल्कुल चाहूंगा, कौन नहीं चाहेगा हमारा जाए। हम लोगों का ये मानना, इंडिया और एनडीए एकदम आमने सामने चुनाव हो, तब देश की स्थिति कुछ पदाधिकारी शामिल हैं और हमारे माननीय नेताजी की चाहने वालों की संख्या की गिनती नहीं है। मतलब इतने लोग चाहने वाले हैं कि अगर हम गिनती गिने तो गिनती गिने। आपको देख रहे हैं कि जब से आप देख रहे हैं कितना जनसैलाब चारों तरफ उमड़ रहा है उनको देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे नेता को चाहने
देश में ही नहीं दुनिया में लोग चले। नीतीश कुमार के नए अध्यक्ष बनने पर जेडीयू में जश्न का माहौल है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया, साथ ही नीतीश कुमार के पक्ष में नारे भी लगाए। इस दौरान मिठाइयां भी बांटी गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी में कुछ चीजें ठीक नहीं थीं। नीतीश कुमार के कमान संभालने से पार्टी मजबूत होगी, पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक मजबूत होगा। ललन सिंह का इस्तीफा हो चुका है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। जेडीयू में एक बार फिर से नीतीश युग की शुरुआत हो रही है। हम जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर मजमा लगा हुआ है और जो जेडीयू के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं अपने अपने तरीके से नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जो ललन सिंह जी गए, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। देखिए, हमको बहुत दिन से अपना हार्दिक इच्छा था कि हमारा मुख्यमंत्री एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभाले, क्योंकि सिस्टम बहुत खराब हो था। ठीक है ना, हमारा व्यक्तिगत विचार था बहुत। किस तरह से सिस्टम खराब ना, इसलिए बहुत तरह के बात था। इसलिए आज हम खुश हैं कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाले, देश को विकास करेंगे। बिहार तो कर ही दिए विकास, ठीक ना। अब देश की बारी है, देश का पीएम नीतीश कुमार होंगे, ये लिख लीजिए। ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, ललन सिंह गए, नीतीश कुमार आ रहे हैं। कायर नेता थे वो चले गए, और वीर नेता है जो अध्यक्ष बन गए। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? हमारे नेता जब खुद कमान संभाल लिए हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी, वो खुद ही कमान संभाल लिए हैं, तो इससे बढ़िया बात और जनता दल यूनाइटेड के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। और 2024 में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का माननीय नेता ने सूत्रधार के रूप में अगुवाई किए हैं, तो 2024 में भाजपा की सरकार को उखाड़ को फेंकना है। और पिछड़ा और अति पिछड़ा ये कॉम्बिनेशन जो है वो जेडीयू ये समझती थी, जेडीयू के कार्यकर्ता नेता ये समझते थे कि वोट बैंक उनका है और नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामने आए हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा और जो मुख्य वोट बैंक है पिछड़ा अति पिछड़ा, वो जेडीयू के साथ एक बार फिर से इंटैक्ट होगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, पटना। जेडीयू में जश्न का लगातार दौर जारी है। आप देख सकते हैं मिठाई आ चुकी है और मिठाइयां कार्यकर्ता एक दूसरे के बीच बांट रहे हैं, खिला रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जो जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें इस दिन का इंतजार था और यही वजह है कि अब लड्डू बांटे जा रहे हैं और अभी पटाखे फोड़े गए और अब उसके बाद अब मिठाइयां बांटी जा रही हैं, मुंह मीठा किया जा रहा है। नीतीश युग की शुरुआत फिर से हो रही है जेडीयू में और इस खबर के बाद जश्न का माहौल जेडीयू दफ्तर में देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। कुछ देर पहले पटाखे फोड़े गए, अब लड्डू खिलाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बन गए थे, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। सब कार्यकर्ता एकजुट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है, हम कहेंगे कि आज हम लोग बहुत बिहार वासी खुशी में हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, दो पद के मालिक बने हैं। कुमार के सच्चे समर्थक हैं, वो ये चाहते थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी की बागडोर संभालें और फिलहाल अभी जेडीयू में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, पटना।